students, welcome back to this video. How are you? I hope you all are fine and safe in your home and having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover chapter 7 from the window part 2 of class 4 subject EVS. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हुआ था पिछले वीडियो में कि चैप्टर 6 उमाना जर्नी एंड चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो में जो उमाना ने जर्नी स्टार्ट की थी और उमाना ने 16 मई में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और एक दिन पूरा किया था और दूसरे दिन था जो 17 मई का, तो उसका उसने दूसरा दिन भी उसने पूरा किया था। उसमें उसने क्या किया था, उमाना ने अपनी जर्नी में राधा के लिए डायरी लिखी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ नहीं आ रही थी। और क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो आज हम इस चैप्टर में फ्रॉम द विंडो का सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 57। तो डे दिया हुआ है 17 में एंड टाइम है 11:30। द लास्ट फ्यू हावर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। तो जो कुछ हावर्स है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लीम्ड ऑन टू द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट नाश्ते के बाद हम अपर बर्थ पे चढ़ गए क्योंकि हमें कॉमिक्स पढ़नी थी। इट वॉज ब्राइट एंड शनी आउटसाइड। बाहर काफ़ी धूप थी। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क। तो अचानक से अंधेरा छा गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। और अंदर थोड़ी ठंडी महसूस होने लगी थी। आई वॉज अफ्रेड। मैं डर भी गई थी। व्हेन द लाइट्स इज इन द ट्रेन केम ऑन। और जो ट्रेन में की अंदर की लाइट थी वो ऑन हो गई थी। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क। लेकिन बाहर काफ़ी अंधेरा था। समबडी सेड वी हैव इंटर्ड अ टनल। तो किसी ने कहा कि हम इन जो सुरंग, टनल में सुरंग होती तो सुरंग से इंटर कर रहे हैं। दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन। और ये माउंटेन से पार होती है। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन। तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे ये ट्रेन ये चलते जा रही है। एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। और कुछ समय के बाद अचानक से हम फिर से धूप में आ गए, यानी दिन निकल आया था। आउटसाइड इट वॉज सनी ब्राइट एंड ग्रीन। और बाहर काफ़ी धूप भी थी और ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। तो ट्रेन ने टनल क्रॉस कर चुकी थी। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कैसे टनल से ट्रेन जा रही है। आपने भी कभी इस तरह का अनुभव एक्सपीरियंस किया होगा। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन। अप्पा जो उमाना के फादर थे, तो अप्पा ने एक्सप्लेन किया था कि हम माउंटेन के दूसरे साइड निकल चुके हैं। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल। और हमने 4 स्मॉलर टनल भी पास कर चुके हैं। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल। और मुझे काफ़ी इस टनल से गुजरते हुए काफ़ी मज़ा भी आया था। अगेन हियर सम क्वेश्चंस। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल? क्या आपने किसी टनल सुरंग के बारे में सोचा है? हाउ डिड यू फील? कैसे महसूस किया है? तो यहाँ आप बता सकते हैं। आई हैव बीन थ्रू अ फन टनल फॉर अ मोमेंट आई थिंक आई एम लॉस्ट एज इट बिकेम कम्प्लीटली डार्क अराउंड एंड आई फील नर्वस बट लेटर आई रियलाइज दैट इट्स ऑल सेफ। Then second question, the route from Goa to Kerala has a total of 2000 bridges and 92 tunnels. तो यहाँ बताया कि जब हम गोवा से केरला जाते तक हमें पूरे 2000 bridges and 92 tunnels मिलते हैं। Why do you think there are so many bridges and tunnels? तो हमें ये क्यों मिलती होगी? तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। As the route is along sea coast, many water bodies and hills, many bridges and tunnels are constructed in the route from Goa to Kerala. तो काफ़ी गोवा से केरला से जाते तक कि काफ़ी सारे सी कोस्ट होते हैं, मेनी वाटर बॉडीज हमें मिलती है, मेनी हिल्स मिलते हैं, इसीलिए ये ब्रिजेस और टनल बनाए जाते हैं। Again, your question. Imagine if on the way there had been no tunnel and bridges, how would Umana's train have crossed the mountain and river? तो यहाँ पूछा है कि उमाना की ट्रेन अगर उस माउंटेन एंड रिवर में कभी टनल और ब्रिजेस ना हो तो वो कैसे पार करेगी? तो यहाँ आप लिख सकते हैं इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर उमाना's ट्रेन टू क्रॉस द माउंटेन एंड ब्रिजेस विदाउट नो टनल एंड ब्रिजेस। Here again 17 में एंड टाइमिंग है 12:15। नाउ इट इज़ आफ्टरनून। अब दोपहर हो चुकी थी। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। तो हमने
लंच में इडली वड़ा खाया था जो उडुपी स्टेशन से ख़रीदा था। वी ऑल्सो बॉट सम बनानाज, और हमने कुछ बनानाज भी लिया था। दिस वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी, तो वो काफ़ी छोटे थे बट काफ़ी टेस्टी भी थे। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज अगेन, तो बाहर का जो सीन था और चेंज हो गया था। नाउ वी कैन सी मेनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड एवरीवेयर, तो मैंने देखा हर जगह बहुत सारे कोकोनट की ट्री और ग्रीन ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहे थे। अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड, तो उसकी जो मम्मा है तो उसे अम्मा कहते हैं। उसकी मदर ने कहा कि ये पैडी फील्ड है, मीन्स धान की खेत है। द हाउसेस एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट, और वहाँ की जो हाउसेस और विलेजेस हैं काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहे थे। पीपल्स क्लॉथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद, तो अहमदाबाद से यहाँ के जो लोगों के क्लॉथ्स भी है थे काफ़ी डिफरेंट थे। मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोती एंड साड़ी। मेनी पीपल हु वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, तो जो वहाँ के जो लोग थे तो उन्होंने वाइट क्रीम कलर की धोती पहनी थी और साड़ी भी पहनी थी। मेनी पीपल हु वेयर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, तो जो हमारे साथ अहमदाबाद से बैठे थे वो लोग वहाँ उतर गए जहाँ जहाँ स्टेशन पे ट्रेन रुकी। पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन, और जो कुछ ट्रेन रुकने के बाद तो काफ़ी लोग चढ़ भी रहे थे। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझीकोड़ा विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock, तो 6 बजते ही सुनील की जो फैमिली कोझीकोड़ा उतर गई। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट, और हमने जो एड्रेस एक दूसरे से लिया था कि हमें फिर से दोबारा मिल सके। वी विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन, तो आप भी सुनील एंड अन को पसंद करोगे। हियर अगेन सम क्वेश्चंस। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, आप अपने घर में कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं वी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमानास ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट ऑफ आवर कंट्री। फाइंड आउट एंड लिस्ट विच स्टेट इज क्रॉस्ड, तो यहाँ पूछा है कि जैसे गुजरात से केरला ओमाना की ट्रेन से गई थी तो उसे कौन कौन से स्टेट रास्ते में मिले थे, तो आप बता सकते हैं द स्टेट विच द ट्रेन क्रॉस्ड ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला आर महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका एंड फाइनली एंटर केरला। गुजरात से आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड फाइनली केरला। नेक्स्ट, फाइंड आउट इन विच स्टेट दिस लैंग्वेज आर स्पोकन, तो यहाँ लैंग्वेजेस दिए हुए हैं और वेयर इट इज़ स्पोकन, और वो कौन से स्टेट में बोली जाती है। जैसे फर्स्ट मलयालम है तो ये केरला में बोली जाती है, देन कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र एंड गुजराती गुजरात, कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है। देन अगेन 17 मई और समय 9:30 का दिया है। नाउ इट इज़ नाइट, अब रात हो गई है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, और हमने भी अपनी पैकिंग करना शुरू कर दी है। द ट्रेन विल रीच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours, और 3 घंटे में कोट्टयम हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, जहाँ हमें वो जगह है वो जहाँ हमें उतरना है। टू नाइट वी विल गो टू वलियम्माज हाउस, और आज की रात हम वलियम्मा के हाउस जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस एंड दैट विल टेक अस टू अमोम्माज विलेज, और बस लेके हम अमोम्मा के गांव चले जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम काफ़ी थक चुके थे। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days, क्योंकि हमने 2 दिन का सफ़र ट्रेन में गुजारा था। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन, कितनी काफ़ी लंबी यात्रा थी ये। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने काफ़ी मज़ा भी किया था। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, अब मैंने डायरी को अलग रख दिया था। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमोम्माज हाउस, अब मैं अम्मा के घर जाके ही वो डायरी में लिखूँगी। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस बताया अगेन। व्हाट डू यू कॉल देम, कि आप क्या कहते हैं। योर मदर्स सिस्टर, आप मदर के सिस्टर को क्या कहते हैं, मासी या मौसी। नेक्स्ट है योर मदर्स मदर, तो मम्मी के मम्मी को नानी कहते हैं। योर फादर्स सिस्टर, फादर के सिस्टर को बुआ। योर फादर्स मदर, फादर के मदर को दादी। योर सम बताया गया कुछ। मदर्स एल्डर सिस्टर इज़ कॉल्ड वलियम्माज एंड मदर्स मदर इज़ अमोम्मा इन मलयालम, तो मलयालम में मदर की बड़ी सिस्टर को वलियम्माज कहते हैं और मदर की मदर को अमोम्मा कहते हैं। Our chapter here is complete. Now let's see new words. Tunnel, TUNNEL. Tunnel means a passageway through.
मीन्स सुरंग. Exchange, EXCHANGED, exchange means the act of putting one thing or person in the place of another, means आदान प्रदान किया. Seemed, SEEMED, seemed means appear to one's own mind or opinion, लग रहा था. Climbed, CLIMBED, climbed means the act of climbing something, means चढ़ गया. Throw, THROUGH, throw means throughout the entire extent, means के माध्यम से. तो स्टूडेंट आपको ये जो चैप्टर है और न्यू वर्ड्स है इसको बार बार रिपीट करना है ताकि आपको वर्कशीट सॉल्व करने में आसानी हो. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.